नमस्कार साथियों, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। आज हम अमेरिका को कुछ मामलों में बहुत हद तक एक्सपोज करेंगे और ये करना क्यों जरूरी है ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बार बार डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से टैरिफ लगाने की धमकी दी जाती रही और आखिरकार भारत के खिलाफ 25% टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी गई है और जो कहा जा रहा है कि 1 अगस्त से इफेक्टिव भी हो जाएगा। तो हम इसी चीज को आज समझने की कोशिश करेंगे। जो टैरिफ का खेल खेलना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, इसमें किसका ज्यादा फायदा है, भारत का फायदा है या अमेरिका का फायदा है? और अमेरिका बार बार भारत को टैरिफ की धमकी दे रहा था, तो क्या मोदी सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है? जैसा कि आपने देखा, ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान लोकसभा के भीतर कांग्रेस समेत तमाम विरोधी दलों ने मोदी सरकार पर यह आरोप लगाया कि डोनाल्ड ट्रंप का वो नाम नहीं लेते हैं। वो एक डिप्लोमेसी है, नाम नहीं लेना है, लेकिन उन्होंने यूएस का नाम लिया था। नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान कि यूएस समेत किसी भी देश ने हमें रोकने की कोशिश नहीं की। ये प्रधानमंत्री मोदी के वर्जन थे। लेकिन उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि जो कांग्रेस चाहती थी कि ऑपरेशन सिंदूर के बहाने ही, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप 30 बार कह चुके कि सीज फायर करवाया उन्होंने, और यही बात ऑपोजिशन इसी बात को लेकर मोदी सरकार पर दबाव बना रहा था, क्योंकि ऑपोजिशन को, विपक्ष को मोदी सरकार की बातों पर भरोसा नहीं था। ना गृह मंत्री की बात पर भरोसा था, ना रक्षा मंत्री की बात पर भरोसा था, ना विदेश मंत्री की बात पर भरोसा था और ना ही प्रधानमंत्री की बात पर भरोसा था। यहां तक कि जिस विपक्ष ने सवाल पूछा उसके अपने सांसद डेलीगेशन में गए थे। उन सांसदों ने पूरी जो इस वस्तु स्थिति है वो देखी है। इसके बाद भी विपक्ष को भरोसा नहीं था। तो विपक्ष ने पहले यह कहा, देखिए नरेंद्र मोदी ट्रैप में नहीं आए, यह बहुत ध्यान से समझिएगा। हम इसी वीडियो में आपको पूरी डिटेल में समझाएंगे। नरेंद्र मोदी ट्रैप में नहीं आए। अमेरिका यही तो चाहता था कि वो सीज फायर के बहाने पहले भारत को फंसाए, वो नरेंद्र मोदी को झुकाए। आपको याद है डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान जिसमें वो नरेंद्र मोदी को हार्ड निगोशिएटर बता रहे थे। कुछ सालों पुरानी बात है, ये करीब 6 साल पुराना बयान उनका, जिसमें वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हार्ड निगोशिएटर बता रहे थे। और आज वही डोनाल्ड ट्रंप फिर से निगोशिएशन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दबाव बना रहे हैं, टैरिफ लगाने की धमकी दे रहे हैं और अब तो टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। तो मोदी ट्रैप में नहीं आए। विपक्ष ने कोशिश की कि सीज फायर पर जो बार बार डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं, उस दावे के जरिए इतना दबाव बना दो सरकार पर कि सरकार अमेरिका का नाम ले ले, लेकिन मोदी ने वहां भी नाम नहीं लिया। तो मोदी हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं है। मोदी क्या कर रहे हैं? मोदी के पास वो कौन सा फॉर्मूला है जिसके जरिए अमेरिका को आगे अमेरिका पर लगाम कसी जा सकती है भारत सरकार की तरफ से? हम ये आज सारी आपको बात डिटेल में बताएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ दिखाना चाहते हैं। ये जो टैरिफ का खेल है, इसमें किसका कितना फायदा है, किसका कितना नुकसान है, कुछ ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाना चाहते हैं। सबसे पहले समझाते हैं वो 5 पॉइंट जिस पर बात अटकी हुई है। भारत और अमेरिका के बीच ये डील क्यों नहीं बन पा रही है? भारत और अमेरिका के बीच डील की बात तो होती है, 5 दौर की बातचीत हुई है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। 2 अप्रैल को धमकी दी थी डोनाल्ड ट्रंप ने, और जब से डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए हैं तब से लेकर अब तक 5 दौर की भारत और अमेरिका के बीच बातचीत की कोशिश हुई, लेकिन बातचीत पर कोई नतीजा नहीं निकला। क्यों? क्योंकि जो पहली शर्त है अमेरिका की, वो शर्त ही ऐसी है जिसे भारत नहीं मान रहा है। शर्त क्या है? कि रूस से कच्चा तेल खरीदना बंद कर दीजिए। अमेरिका यह दबाव बना रहा है, अमेरिका भारत को बता रहा है कि आप किससे सामान खरीदिए और किससे मत खरीदिए। भारत ने साफ कह दिया कि यह नहीं चलेगा, और यही बात डोनाल्ड ट्रंप को समझा दिया गया था। दूसरी चीज जो डोनाल्ड ट्रंप को बात बुरी लग गई, इन 30 दिनों में, यानी जब से डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी थी अप्रैल के महीने में, तब से लेकर अभी तक, जब से उन्होंने धमकी दी, कई देशों ने उनकी तरफ हाथ बढ़ाया, दोस्ती का हाथ बढ़ाया और ट्रेड डील कर ली, लेकिन भारत ने बुलाने पर भी नहीं की। याद है ना आपको, G20 समिट में गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वहां डोनाल्ड ट्रंप की कॉल आई, उन्होंने बुलाया यूएस में, लेकिन मोदी नहीं गए। उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा कोई शेड्यूल नहीं अभी जाने का अमेरिका। तो ये बात भी ट्रंप को बुरी लग गई, तो ट्रंप चिढ़े हुए हैं। लेकिन इसके अलावा 5 वो पॉइंट जिसकी वजह से ये डील अमेरिका ने अटकाने की कोशिश की, कई बार अटका। देखिए भारत, सबसे पहले अमेरिका ने क्या कहा? अमेरिका ने कहा कि भारत की तरफ से जो सेब, ड्राई फ्रूट्स आ रहे हैं, वो उस पर टैरिफ भारत कम कर दे। लेकिन भारत ने कहा कि हम ऐसा नहीं करेंगे।
हम ऐसा इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे किसानों को नुकसान पहुंचाएगा, हमारे किसानों को इससे बहुत जो अभी मुनाफा कमा रहे हैं वो लॉस में चले जाएंगे। अगला पॉइंट आपको दिखाते हैं क्यों ये डील रुक गई और इससे क्या भारत को फायदा हुआ। अमेरिका ने कहा कि आपके पास यानी भारत में जितनी भी अमेरिकन कंपनियां हैं उनका डेटा भारत में स्टोर नहीं होगा, उनका डेटा कहां जाएगा, यूएस में जाएगा, यानी कि अमेरिका में जाएगा। डेटा भारत से बाहर स्टोर किया जाएगा, ये अमेरिका की शर्त थी। भारत ने कहा कि नहीं, भारत में ही स्टोर होगा, हम अपना कोई भी डेटा भारत के बाहर नहीं स्टोर करने देंगे, इसकी अनुमति नहीं देंगे। ये दूसरी वजह थी। अब तीसरी वजह पर आते हैं। दो वजह के बाद तीसरी वजह क्या थी? अमेरिका ने कहा कि क्योंकि भारत बहुत बड़े पैमाने पर दवाइयां भेजता, अमेरिकी मेडिकल उपकरणों पर लिमिट खत्म होनी चाहिए। भारत बहुत सारी दवाइयां भेजता है तो अमेरिका से भी कुछ दवाइयां आती हैं। अमेरिका ने कहा कि हमारे दवाइयों के ऊपर जो कैप लगा रखा है वो हटा दो। भारत ने कहा कि ऐसा बिल्कुल हम करने के लिए तैयार नहीं है। भारत ने मना कर दिया, हम नहीं करेंगे ऐसा। अब इसके बाद बताते हैं, ये जो लिमिट था भारत ने सीधा मना कर दिया, छूट देने को भारत तैयार नहीं था। अमेरिका कहता है कि हमारी कंपनियों के लिए निवेश आसान करिए, यानी कि यूएस की जो कंपनी है उनको भारत में बुलाइए और वहां पर उनसे निवेश करवाइए और जो आप एफडीआई करते हैं उस एफडीआई में उनके लिए शर्तों में ढील दीजिए, कुछ आसान शर्तें करिए जिससे वो कंपनियां वहां जाएं और निवेश करें। भारत ने कहा कि अपने बाजार के हित को ध्यान में रखते हुए हम ऐसा भी नहीं करेंगे। मतलब भारत अपने बाजार के हित को कभी इग्नोर नहीं करेगा, ये भारत ने कहा, तो हम ऐसा भी नहीं कर सकते। ये जो वजह थी अमेरिका और भारत के बीच डील रुक जाने की, जिस पर अभी तक बात नहीं बन पाई है। अमेरिका ने कहा कि हमारी कंपनियों के लिए निवेश आसान करिए, ये तो पॉइंट मैंने आपको बता ही दिया। लेकिन अब अगला आपको एक और ग्राफिक्स दिखाते हैं। अमेरिका जो अभी तक इस पूरे मामले में चौधरी बन रहा है, भारत और अमेरिका के बीच पूरे ट्रेड को समझने के लिए हमने एक शीट तैयार की, एक डेटा तैयार किया है। वो डेटा क्या है? देखिए, दोनों के बीच कुल व्यापार भारत और अमेरिका के बीच 131.84 बिलियन डॉलर का होता है दोनों देशों के बीच, जिसमें भारत से अमेरिका जो सामान जाते हैं वो जाते हैं 86.51 बिलियन डॉलर के, और अमेरिका से जो भारत में सामान आता है वो आता है 45.33 बिलियन डॉलर के। तो अभी जो अंतर है वो करीब करीब 41 बिलियन डॉलर का है। अमेरिका को यही बात खटक रही है कि भारत तो हमसे ज़्यादा पैसे कमा रहा है, यानी भारत के सामान अमेरिका में ज़्यादा आते हैं, और अमेरिका को लगता है कि हम टैरिफ लगाएंगे तो ये जो 41 बिलियन डॉलर का आप फ़र्क यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो फ़र्क है, ये हम भारत को नुकसान जब पहुँचाएंगे तो इसकी चोट भारत की इकॉनमी पर पड़ेगी। डोनाल्ड ट्रंप ने तो कही दिया कि डेड इकॉनमी है भारत की। उनको लगता है इसी 41 बिलियन डॉलर की वजह से कि भारत की इकॉनमी डेड है। अब ज़रा हम इसको और डिटेल में आपको समझाते हैं कि क्या क्या जाता है, कितना बड़ा कारोबार होता है, कैसे कारोबार होता है, वो भी हम आपको आगे दिखाते हैं कि ये कारोबार कैसे असर डालेगा, भारत को कितना नुकसान और अमेरिका को कितना नुकसान। देखिए, फार्मा प्रोडक्ट्स का कुल जो कारोबार होता है, जो भारत से अमेरिका सामान जाते हैं, उसमें फार्मा प्रोडक्ट्स जाते हैं करीब 8.1 बिलियन डॉलर के। टेलीकॉम के उपकरण जाते हैं करीब 6.5 बिलियन डॉलर के। हीरे और कीमती जेम्स जाते हैं करीब 5.5 बिलियन डॉलर के। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जाते हैं करीब 4.1 बिलियन डॉलर के। तो इस हिसाब से आप देखिए, और भी कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो जाते हैं। सोना और जेवर जाते हैं 3.2 बिलियन डॉलर के। रेडीमेड कपड़े जाते हैं 2.8 बिलियन डॉलर के। लोहा और स्टील जाते हैं 2.7 बिलियन डॉलर के। इसका मतलब कुल जो निर्यात, यानी जो भारत से सामान अमेरिका जाता है, वो होता है करीब 86.51 बिलियन डॉलर। जो 41 बिलियन डॉलर का जो अंतर है वो हमने आपको दिखाया है। लेकिन अब इसमें अमेरिका को क्या नुकसान होगा अगर इस तरह टैरिफ अमेरिका थोपता है? अमेरिका को लगता है कि वो आईफोन और भारत से आने वाले जेम्स, ज्वेलरी, इन सब चीज़ों पर टैरिफ लगा देगा तो भारत के प्रोडक्ट अमेरिका में लोग नहीं खरीदेंगे क्योंकि उनकी कीमतें बढ़ जाएंगी। तो अमेरिका में बने हुए प्रोडक्ट ज़्यादा वो खरीदेंगे या ख़रीदना पसंद करेंगे। अमेरिका को ये बात लगती है, लेकिन अमेरिका को नुकसान भी है इससे। कैसे नुकसान होगा? भारत दुनिया को सबसे सस्ती, ये समझिए कि दुनिया में सबसे सस्ती दवाई और किफ़ायती दवाई भारत मुहैया कराता है। जाहिर सी बात है उसमें अमेरिका भी है।
अमेरिका अपनी जेनरिक दवाओं की कुल जरूरतों का 47% हिस्सा सिर्फ भारत से आपूर्ति करता है। मतलब भारत अमेरिका को मुहैया कराता है। जितनी दवाइयां अमेरिका में जरूरत है उनका करीब करीब आधा हिस्सा ही है। 47% हिस्सा जो है वो भारत मुहैया कराता है। इसके अलावा उसमें होता क्या उन दवाइयों में, देखिए जो जीवन रक्षक दवाइयां हैं जैसे कि कैंसर की दवा, जैसे कि एंटीबायोटिक्स, ये सारी दवाइयां भारत में बनती हैं और अमेरिका भेजी जाती है और बहुत कम कीमत पर। दुनिया में इतनी सस्ती दवाई जो जिंदगी बचा सकती है, इतनी सस्ती वैक्सीन जो जिंदगी बचा सकती है, कहीं नहीं मिलेगी, वो भारत मुहैया कराता है। तो अमेरिका, इससे अंदाजा लग गया होगा अमेरिका के लिए। इसके अलावा सप्लाई चेन अगर बाधित हुआ तो अमेरिका में लोग दवाओं के लिए तरसेंगे, किल्लत हो जाएगी वहां के मेडिकल स्टोर्स पर। तो अमेरिका के लिए क्या रास्ता बचेगा? अमेरिका के लिए या तो चीन से रास्ता बचेगा या फिर वो दूसरे देशों से खरीदेगा जहां से महंगी दवाएं मिलेंगी उसे। तो अमेरिका के लोगों के लिए जब वो बीमार पड़ेंगे तब उनको असर, इस बात का पता चलेगा, अंदाज़ा लगेगा कि भारत से रिश्ते ख़राब करके उन्होंने अपना कितना बड़ा नुकसान किया है। अब एक और आपको आंकड़ा दिखाते हैं, उससे भी समझाते हैं आपको, ताकि आपको और भी चीज़ें क्लियर हो जाएं। अमेरिका किन किन देशों पर, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भारत पर ही जानबूझकर डोनाल्ड ट्रंप ने किया। देखिए इस वक्त तो कई लोग नैरेटिव भी चला रहे हैं और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जानबूझकर भारत पर ही अमेरिका बार बार एग्रेसिव हो रहा है। क्या ये सच है? उसकी भी हम पोल खोलते हैं। अमेरिका किन किन देशों पर भारी भरकम टैरिफ लगा रहा है ये देखिएगा, समझिएगा। चीन पर उसने 51% का टैरिफ लगाया है, कई बार धमकाया, उसके बाद 51% का टैरिफ लगाया और बदले में चीन अमेरिकी निर्यात पर सिर्फ 32.6% का टैरिफ लगा रहा है। कितने का अंतर आ गया? अगर आप यहां से आकलन करके देख लेंगे तो करीब करीब 18% का अंतर आ रहा है अगर देखेंगे तो। आगे दिखाते हैं। सिर्फ चीन ही नहीं, और भी कई देश हैं जिन पर अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया है। वियतनाम पर 20% टैरिफ लगाया है और चीन जैसे देशों से, वियतनाम के वो प्रोडक्ट जो चीन जैसे देशों से होकर जिनका शिपमेंट होता है उन पर 40% टैरिफ है। इंडोनेशिया पर 19% का टैरिफ लगाया गया है, अमेरिका ने लगाया है। इसके अलावा और भी कई देश हैं, दिखाते हैं। अब अमेरिकन कंपनियों की ऐसी मोनोपोली हो गई है कि वो भारतीय कंपनियों के साथ कैसे खिलवाड़ कर रहे हैं ये भी आपको आगे दिखाएंगे। देखिए जापान पर अमेरिका ने 15% का लगाया है, कम है। और क्यों 15% ही लगाया जापान पर? क्योंकि जापान ने $550 बिलियन के निवेश का वादा किया है अमेरिका से कि जापान की कंपनियां अमेरिका में जाकर निवेश करेंगी। कितना? $550 बिलियन। और ये जो भरोसा मिला, इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने 15% किया है। 25% टैरिफ लगाया किस पर? मलेशिया पर। यानी जितना भारत पर लगा उतना मलेशिया पर भी लगा है। तो ये अमेरिका ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत पर ही टैरिफ लगा रहा है, ऐसी बात नहीं है। आगे आपको श्रीलंका पर 30% का टैरिफ लगाया गया है, फिलीपींस पर 19% का टैरिफ लगा है। ये वो देश हैं जिन पर अमेरिका ने टैरिफ लगाया है, यानी इकलौता भारत नहीं है, भारत से ज़्यादा टैरिफ चीन पर है। और कोई भी देश अमेरिका के खिलाफ, जैसे भारत में लोग कह रहे हैं ना कि अमेरिका के खिलाफ बोलो, अमेरिका के खिलाफ बोलो, ऐसी डिप्लोमेसी नहीं चलती है। तो यही बात अभी मैंने आंकड़े के साथ आपको बताया कि दुनिया का कोई देश नहीं बोल रहा। अब एक आपको दिखाते हैं, ये बताते हैं कि अमेरिका की कंपनियां कैसे भारत के साथ या भारतीय कंपनियों के साथ अब धोखाधड़ी पर उतर आई हैं। भारत में एक पेट्रोलियम रिफाइन करने वाली कंपनी है और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बेचने वाली कंपनी, इसका नाम है नायारा। नायारा ने माइक्रोसॉफ्ट से करोड़ों रुपए खर्च करके वहाँ का सर्वर खरीदा था, क्लाउड सर्विस खरीदी थी। लेकिन बिना वजह के माइक्रोसॉफ्ट ने नायारा के क्लाउड सर्विस को बंद कर दिया। आपने ये तो सुना ही होगा कि अमेरिका बार बार भारत पर दबाव बना रहा है और भारतीय कंपनियों पर दबाव बना रहा है कि वो रूस से कच्चा तेल ना खरीदे। और इसी से लोग इसको जोड़ रहे हैं कि जानबूझकर माइक्रोसॉफ्ट ने नायरा को बिना बताए, बिना किसी ठोस वजह के, अब तो मामला कोर्ट में पहुंच गया है, कोर्ट में इसका फैसला होना है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट पर जुर्माना लगाने की मांग की गई है नायरा की तरफ से।
तो सोच कर देखिए कि भारतीय कंपनियों को परेशान करने का सिलसिला शुरू कर दिया है। इससे नायरा को कितना नुकसान हुआ, बहुत बड़ा उसके बिजनेस पर असर पड़ा है। हम आपको अब इसी से जुड़ा हुआ एक आंकड़ा दिखाते हैं कि अमेरिका को भारत जब रूस से कच्चा तेल खरीदता है तो क्यों ये बात चुभ रही है। तो ये जो नायरा वाली हरकत की है, या जिस तरह से माइक्रोसॉफ्ट ने नायरा को परेशान किया है, ये क्यों बार बार दबाव बनाया जा रहा है भारत पर कि रूस से कच्चा तेल ना खरीदे, इसका एक आंकड़ा दिखाते हैं। बहुत ध्यान से इसको भी देखिएगा और समझिएगा कि अमेरिका रूस से दोस्ती क्यों तोड़वाना चाहता है। भारत रूस से तेल खरीदता है और इससे वो हर साल 10 बिलियन यानी कि करीब करीब 85,000 करोड़ रुपए बचा लेता है। और ये 85,000 करोड़ रुपए किसके बचते हैं, सोच कर देखिए। भारत में तो भारत की सरकार ने क्या दिया है कि कच्चे तेल की कीमत बाजार के हिसाब से निर्भर करेगी, तो ये आम लोगों के 85,000 करोड़ रुपए बचते हैं। 2024 में भारत की IOCL, BPCL, HPCL मतलब इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारतीय पेट्रोलियम लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने जैसी पब्लिक सेक्टर कंपनियों ने भारत की जरूरत का 55% तेल रूस से खरीदा। यही बात चुभ रही है अमेरिका को। अब इतना ही नहीं, आगे देखिए, 2 प्राइवेट प्लेयर्स हैं भारत में जो कच्चा तेल खरीदते हैं। एक है नायरा और दूसरा रिलायंस और नायरा। बाकी के जो भारत की जरूरत का 45% तेल का हिस्सा है वो ये दोनों प्राइवेट कंपनियां हैं, वो खरीदती हैं। और इन कंपनियों का काम क्या होता है कि ये रिफाइन करती हैं और उनको इंटरनेशनल मार्केट में भी बेचती हैं, ये दोनों कंपनियां, खासतौर पर रिलायंस। अब आपने देखा कि इसी से जुड़ी एक कंपनी थी नायरा, जिसके क्लाउड सर्विस को अचानक ही बिना किसी ठोस वजह के बर्बाद करने की कोशिश की गई है। रूस से तेल खरीदने की वजह से भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें कंट्रोल में रहती हैं। 2022 से 24 के बीच यानी इन 2 सालों के बीच की तुलना हमने की है, पता चला दुनिया भर में तेल की कीमतें बढ़ी लेकिन भारत में कीमत 10% कम हो गई। जितनी कीमत थी उससे 10% कम हो गई। अब आगे आपको दिखाते हैं इससे भी दिलचस्प चीज। दुनिया के हर देश में, हर हिस्से में तेल की कीमत बढ़ी। 2022 से 24 के बीच अमेरिका में 46% तेल की कीमतें बढ़ी, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी। यूरोप में करीब 25% बढ़ गई, पाकिस्तान में 60% बढ़ गई। लेकिन भारत के नोएडा का हमने एक सैंपल लिया तो नोएडा में आज करीब करीब 96 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से पेट्रोल की कीमत है। उस हिसाब से देखेंगे तो इटली, जो कि यूरोप का हिस्सा है, यूरोप का एक देश है, वहां पर 166 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से पेट्रोल मिलता है। नोएडा में 96 रुपए और वही पेट्रोल, 1 लीटर पेट्रोल आपको इटली में मिलेगा 166 रुपए का। यह फर्क आया। तो इन प्राइवेट प्लेयर्स की वजह से और भारत की सरकार ने जो रूस से कच्चा तेल खरीदा सस्ते कीमत पर, उसी का ये अंजाम है, उसी का ये नतीजा है। सोचिए कि इस वक्त जो लोग मोदी सरकार का विरोध कर रहे हैं या मोदी सरकार को कोस रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे हो, डोनाल्ड ट्रंप के से कुछ लोग तो ये भी तक कहने लगे हैं कि ट्रेड एग्रीमेंट करने में क्या बुराई है। क्या आप ये लॉस उठा लेंगे 85,000 करोड़ रुपए का जो हम थोड़ी देर पहले दिखा रहे थे? क्या ये भारत के लिए आसान होगा? क्या भारत के पब्लिक की जेब ये अलाउ करती है? भारत सरकार हर वो फैसला ले रही जो भारत के हित में हो। और भारत सरकार क्या चुपचाप बैठी हुई है? बिल्कुल नहीं। अमेरिका के बाजार का क्या विकल्प हो सकता है? भारत सरकार ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है और उसकी तरफ भारत सरकार ने कदम भी बढ़ा दिया है। आपने देखा होगा अमेरिका टैरिफ लगाता है तो दूसरे देशों ने क्या किया? एग्जाम्पल देखिए, चीन ने बदले में उसने भी टैरिफ बढ़ाया। भारत ऐसा नहीं कर रहा है क्योंकि भारत पूरी रणनीति के साथ काम कर रहा है ताकि अमेरिका को फिर दोबारा ये मौका वो ना दे। और वो रणनीति क्या है बहुत जल्द आपको पता चलेगा। तो ये वीडियो कैसा लगा हमें अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। क्या भारत को अमेरिका के साथ ट्रेड डील करके इस दुश्मनी को ख़त्म कर लेना चाहिए? क्या रास्ता हो सकता है? आपको क्या लगता है? आप भी सुझाइएगा। नमस्कार।